फायर एंड आइस के इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम जानते हैं। सिंबोलिज्म, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट या चीज जो है stands for a bigger idea or feeling। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। इमेजरी, personification, fire and ice are given the human-like ability to destroy the world। very 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 important। fire and ice से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले, ये जरूर आंसर कीजिएगा, ये जरूर लिखिएगा। Hi everyone, my name is भूमिका चौहान। आज के इस वीडियो के अंदर मैं फटाफट आपको बताने वाली हूँ फायर एंड आइस के इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आपको पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक डले हुए हैं, जाइए। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद एवरीथिंग लाइक सेंट्रल आइडिया, थीम, सब कुछ आपको मिल जाएगा उन सभी वीडियोस में। स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। फायर एंड आइस लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। सो पोएम है हमारी सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice। चलिए, सबसे पहले राइम स्कीम जानते हैं। स्टैंजा 1 का राइम स्कीम है ए बी ए बी। राइम स्कीम निकालते हैं। फायर ए, आइस फायर से राइम हो रहा है, नहीं बी। डिजायर फायर से राइम हो रहा है, ए। फायर से अगेन ए बी। ए जो है वो हमारी यहां पर राइम स्कीम है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट या चीज जो है stands for a bigger idea or feeling। For example, fire जो है यहां पर सिंबलाइज करती है पैशन, डिजायर, ग्रीड, लस्ट, एंगर। यहां से क्वेश्चन 100% आता है। एंड आइस सिंबलाइज करती है कोल्ड हार्ड फीलिंग्स जैसे कि हेट्रेड, जेलेसी, इंडिफरेंस। नेक्स्ट है इमेजरी, लैंग्वेज दैट हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज, मतलब ऐसा डिस्क्रिप्शन देना जिससे रीडर को एकदम दिमाग में इमेज बन जाए या वो 5 सेंसेस के थ्रू उसको फील कर पाए। दैट्स इमेजरी लिटरेरी डिवाइस। पोएम क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड एंडिंग इन फायर, है ना। सो एक हॉट बर्निंग डिस्ट्रक्शन वाला जो सीन है दिमाग में बन जाता है। और जब वो आइस की बात करते हैं तो भी एक कोल्ड फ्रोजन एंड वाला डिस्क्रिप्शन हमारे दिमाग में आता है। आफ्टर दैट पर्सोनिफिकेशन, जब हम नॉन लिविंग चीजों को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दें, ह्यूमन क्वालिटीज दे दें, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। फायर एंड आइस आर गिवन द ह्यूमन लाइक एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, है ना। फायर और आइस को यहां पर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 100% ये हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। तो ये हमारे अंदर काबिलियत है कि हम दुनिया का अंत कर सकते हैं। फायर एंड आइस को भी यहाँ पर ये वाली एबिलिटीज दी गई हैं, मतलब वो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जब कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में रिपीट होता है। सो सम से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर सम से ही ये वाली लाइन शुरू हो रही है और सम से ही ये वाली लाइन शुरू हो रही है। सो यहाँ पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस आता है। After that, alliteration, repetition of the same beginning sound in nearby words। alliteration क्या होता है? जब भी consonant sound जो है वो repeat होता है और वो जो words हैं वो पास placed होने चाहिए। जैसे some say, favor, fire, world, will, व का sound, फ का sound, स का sound repeat हो रहा है। तो ये alliteration literary device से ध्यान दीजिएगा, consonant sound repeat होना चाहिए। After that है assonance, repetition of the same vowel sound in nearby वर्ड्स। क्या बोल रही है? वोवल साउंड का रेपिटेशन नियर बाय वर्ड्स में, है ना, वो एजोनेंस होता है। बीच में आता है ये वाला। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ओ ओ ओ ओ का साउंड बार बार रिपीट होता दिख रहा है, एजोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो वर्ड्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाम्पमेंट, व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज। अभी बताया, लगातार पोएम चल रही है बिना किसी पंक्चुएशन के, किसी भी पॉज के। नेक्स्ट है मेटाफोर, अ हिडन कंपैरिजन। अगेन दो चीजों का कंपैरिजन, दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन, ठीक है, जब किया जाए बिना एज और लाइक की मदद से। फायर जो है यहां पर ह्यूमन डिजायर से कंपेयर किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइस जो है वो मेटाफोर है ह्यूमन हेट्रेड का। फायर एंड आइस से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले, ये जरूर आंसर कीजिएगा, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। एंटीथेसिस क्या होता है? जब हम दो ऑपोजिट आइडियाज को साथ में रखें कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट करने के लिए। सो द होल पोएम इज बिल्ट ऑन द एंटीथेसिस। पूरी पोएम इसके ऊपर है। फायर और आइस दोनों ऑपोजिट आइडियाज हैं, ठीक है, एंड शोइंग टू ऑपोजिट वेज द वर्ल्ड कुड एंड, जो कि क्या दिखा रहे हैं? दो ऑपोजिट तरीके बता रहे हैं कि दुनिया इस तरीके से एंड हो सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताना कि अगली पोएम आपको कौन सी चाहिए। ऑल द बेस्ट।